अप्रैल की रात को लगभग 10:30 बजे के करीब जिस वक्त अतीक अहमद को प्रयागराज में एक अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया था, चूँकि वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में दिए हुए थे। अदालत ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी थी। उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी गोली मार करके 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या को लेकर के उसी वक्त से काफ़ी जानकारियाँ और अपडेट्स आ रहे हैं और बड़ी खबर, चूँकि ये है इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है और अलग अलग शहरों में जो संवेदनशील शहर हैं वहाँ पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, शांति व्यवस्था ताकि कायम रहे। और चूँकि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा नाम थे हिंदुस्तान भर के लेवल पे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो एक माफिया डॉन और गैंगस्टर और जिस तरह के उनको शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। इसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी थे, 5 बार एमएलए रहे और एक बार फूलपुर की सीट से वो एमपी हुए। अतीक अहमद का रसूख बहुत ज़्यादा था सियासत में और सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, नेताओं से अच्छे संबंध थे। 3 लोगों ने कल रात उनको गोली मारी थी, जिसमें अशरफ भी ख़त्म हो गए थे। और ये तीनों लोग जो हैं उनके नाम अब तक चूँकि सामने आ चुके हैं, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। इसमें लवलेश जो हत्यारा है वो बांदा से है, अरुण सिंह हमीरपुर से है और अरुण मौर्य ये हमीरपुर से है और सनी सिंह जो है ये कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। और तीनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। तीनों ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं। अब ऐसे में कैसे मुमकिन हुआ कि अतीक अहमद को 3 अज्ञात ऐसे लोग जो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अलग अलग ज़िलों के हैं, वो कभी एक गैंग में रह करके उन्होंने वारदातें नहीं की थी। हालांकि उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी बताए जा रहे हैं कि उनके ऊपर पुराने मुकदमे मौजूद हैं। और तीनों के ही घर वालों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं मीडिया में, वो ये है कि तीनों के घर वालों ने, परिजनों ने उनको बेदखल किया हुआ था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल पैदा करती हैं, क्योंकि असद जो अतीक अहमद का बेटा था उसका भी अभी इसी सप्ताह में एनकाउंटर हुआ है झांसी में। और असद के एनकाउंटर को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। ख़ास तौर से शम्स ताहिर ख़ान की एक रिपोर्ट जो उन्होंने क्राइम तक यूट्यूब चैनल है उस पर उनकी एक रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद से बहुत सारे सवाल असद के एनकाउंटर को लेकर के खड़े हो गए थे, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि एक फ़रार अपराधी जो पिछले 45 दिन से 1.5 महीने से फ़रार था, वो बिना नंबर की गाड़ी, जिस पे आगे भी नंबर नहीं थे और पीछे भी नंबर नहीं थे, ले करके घूम रहा था। तो ये मुमकिन है नहीं किसी तरह से। दूसरे, उस बाइक का जो एनकाउंटर के वक्त बरामद हुई थी उसकी चाबी भी बाद में नहीं मिली थी। फिर जो शम्स ताहिर ख़ान की रिपोर्ट है उसी में बताया गया कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है झांसी में एनकाउंटर के बाद, उसमें बताया गया है कि पुलिस की एक टीम पीछे से फॉलो कर रही थी बाइक सवार दोनों अपराधियों को और एक टीम सामने से आ गई थी, जबकि सामने से आने का कोई रास्ता नहीं है। यानी वो उसको बीच में घेर लिया गया था, जहाँ ये फिर गोली चली दोनों तरफ से और वहाँ पे असद और उसके साथ ग़ुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ था। तो वहाँ पर सवाल जो शम्स ताहिर ख़ान की रिपोर्ट में है वो ये है कि एक तरफ से रास्ता बंद है, वहाँ से पुलिस की क्या आम आदमी के भी आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई वाहन वहाँ जा आ नहीं सकता। तो ऐसे में पुलिस की जीप उधर से कैसे आ गई। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि ये रॉन्ग साइड में पड़ता है, जो छोटा रास्ता था सबवे, तो वो हाईवे से सबवे पे रॉन्ग साइड में जाकर के टर्न क्यों हुए। तो असद के एनकाउंटर को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। उसकी जांच की कोई बात होती उससे पहले ही दूसरे दिन, जिस दिन असद को सुपुर्द खाक किया गया, रात के वक्त में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या कर दी गई। और जैसा कि हमने 3 लोगों के नाम बताए, लवलेश, अरुण मौर्य और सनी सिंह, ये तीनों एक दूसरे को, जो हत्यारे हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और इनके पास से बहुत अच्छे हथियार बरामद हुए। और जो 10-15 सेकेंड के जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उन वीडियोस को देख करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि इन तीनों शूटर्स को
काफ़ी इनको ट्रेनिंग दी गई। जिस तरह से फिल्मों में एक्टर को रिहर्सल कराए जाते हैं किसी भी शूट को करने से पहले, उनको रिहर्सल करा करके वहाँ पर उन्होंने पूरा सीन पर क्रिएट किया। तो ये जो तीनों शूटर हैं, ये किसने भेजे, अब क्यों भेजे, इसका तो खैर जवाब मिल ही गया कि उनको हत्या करनी थी। इनको भेजने वाले कौन लोग हैं। दूसरे, उनके पास जो हथियार बरामद हुए हैं वो पिस्टल है। अब ये पिस्टल इंडियन कंट्री मेड हैं या विदेशी पिस्टल्स हैं, उसकी वो जांच के बाद रिपोर्ट आएगी सामने। चूँकि जो एक तस्वीर लल्लन टॉप ने पोस्ट की हुई है, उसमें बताया गया है कि अतीक के मर्डर में यूज हुई भारत में बैन जगानी पिस्टल शूटर्स को कैसे मिली। अब ये पिस्टल जो उनकी दिखाई गई है वो टर्किश मेड है, और टर्किश मेड इस पिस्टल में 15 गोलियां उसके मैगजीन में आती हैं। तो ये बहुत सारे सवाल अतीक के एनकाउंटर के बाद अब खड़े हो रहे हैं। अतीक के हत्या के बाद, एनकाउंटर नहीं, अतीक अहमद की और अशरफ अहमद की हत्या के बाद खड़े हुए हैं। वहीं चश्मदीदों का बयान क्राइम तक ने ही कल ही घटना के कुछ देर बाद पोस्ट किया था, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसको हम यहाँ दिखाएंगे आपको अपनी रिपोर्ट के साथ में। उसमें जो मौके वारदात पे लोग मौजूद थे, जिनके सामने ये घटना घटी है, वो बता रहे हैं कि पुलिस की कुछ गाड़ियाँ आईं, उन्होंने आने जाने वाले लोगों को जो वहाँ जमा थे उनको रोक दिया, और फिर उसके बाद में एक जीप आती है, उस जीप में से कुछ लोगों को नीचे उतारा जाता है, और वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आकर के अतीक अहमद की हत्या की। यानी चश्मदीदों का कहना यह है कि पुलिस की जीप में हत्यारे आए थे, पुलिस की जीप में बैठकर, और बाद में हत्या के बाद फिर उनको पुलिस की जीप में ले जाया गया। तो अब ये सवाल तो खड़े हो ही गए, क्योंकि भारत में एक बहुत मशहूर फिल्म मेकर हुए हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली। उनकी फिल्में आया करती थी, जानी दुश्मन, जीने नहीं दूंगा, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, इस तरह की। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में इस वक्त हैं पॉलिटिशियन और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनके जुमले भी फिल्मी जुमले हैं। उनके जो बयान होते हैं फिल्मी बयान होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बयान होते हैं, जो कि कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह के बातों को करना पसंद नहीं करेगा। मिट्टी में मिला दूंगा और ठोक दूंगा। तो अब ये भाषा जो है एक पोस्ट पर बैठे हुए, हाई पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं हो सकती। यह क्रिमिनल्स की ज़बान है, जो फिल्मी भाषा होती है वो भाषा है। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों की हिम्मतें बढ़ जाती हैं जब टॉप लेवल पर इस तरह की बात की जाती है। जैसे वो एक वाक़या किस्सा है कि कोई बच्चा पेशाब कर रहा था, उसके घर पर जाकर के शिकायत करने के लिए जिन्होंने वो बच्चे को डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे घर पे जाके शिकायत करूंगा, तो जाके देखा उसका बाप छत पर से पेशाब कर रहा था। तो फिर इसी तरह की चीज़ें लोग सीखते हैं। ऊपर से जब वो देखते हैं कि हाँ, हमारे बड़े लोग अब हमको हरी झंडी दे रहे हैं कि ठोक दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा, तो अब हम इस काम को आसानी से हम ही कर लें। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव। उनका एक बयान बीबीसी की तरफ से पब्लिश है। सीएम योगी के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान के कारण हुई अतीक अहमद की हत्या, राम गोपाल यादव। सपा नेता राम गोपाल यादव ने बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले के बहुचर्चित बयान को जिम्मेदार ठहराया है। इन दोनों बाहुबलियों को 3 शूटरों ने शनिवार की रात प्रयागराज में हत्या कर दी थी, जब पुलिस ने इनको मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर आई थी। चूँकि उमेश पाल की हत्या पिछले महीने फरवरी में 2 महीने पहले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी। जघन्य हत्या थी, कोई भी उसको किसी तरह से सिंपैथी हत्यारों से नहीं कर सकता उमेश पाल की हत्या करने वालों के। उमेश पाल की हत्या के बाद से जिस तरह का जो रवैया रहा है सरकार और प्रशासन का, वो बहुत ही अजीब सा है, कह सकते हैं उसको। और अतीक अहमद के ऊपर इसको सारी चीज़ें आ गई थी कि ये हत्या अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ ने करवाई हैं, और जिसमें अतीक अहमद की बीवी को भी शामिल किया गया, और वो अभी फ़रार हैं। आज शायद वो सरेंडर कर दें, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं।
तो अतीक अहमद के परिवार ने इन बातों को लेकर के आशंका जताई थी। अशरफ की बीवी और अशरफ की बहन यानी अतीक अहमद की बहन ने प्रेस से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमारे भाइयों की हत्या हो सकती है। और उन्होंने नाम लेकर के कहा था, अमिताभ यश जो एडीजी हैं शायद, उनका नाम लेकर कहा था कि उन्होंने हमसे कहा है कि 15 दिन के अंदर तुम्हारे भाइयों को जेल से निकाल करके हत्या हो जाएगी। तो आज वो एक बात एक तरह से बिल्कुल अब तो खैर वो साफ़ हो गई कि हाँ उनकी हत्या हो गई है। और अतीक अहमद की पिटीशन, चूँकि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और वो इस दौरान छोटे से वक्त में दूसरी बार प्रयागराज लाए गए थे, तो कौन सी ऐसी जानकारियां लेनी थी, चूँकि वो जेल में थे जब उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसके लिए अगर जांच करनी थी, जानकारी लेनी थी उनसे, तो यहाँ पर कोर्ट को भी चाहिए था कि उनको उत्तर प्रदेश भेजने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा जाता और कहा जाता कि आप तिहाड़ जेल में जाकर के उनसे तहकीक कर लो, या कहीं भी भेज सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें अदालतों को भी देखना चाहिए कि वो जब कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें थोड़ी दूरंदेशी हो, क्योंकि अतीक की फैमिली की तरफ से, अतीक के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर उनको उत्तर प्रदेश में न लाने के लिए आग्रह किया गया था। फिर भी वो उत्तर प्रदेश आते हैं, एक बार नहीं 2 बार आते हैं। उनकी गाड़ी पलट जाएगी ऐसा अंदाज़ा लोग लगा रहे थे, मीडिया वाले साथ में चल रहे थे और मीडिया में रिपोर्ट थी। कल भी अतीक की हत्या के बाद जो मीडिया में रिपोर्ट थी, अतीक का दी एंड, इस तरह के टॉपिक्स के साथ, हेडिंग के साथ खबरें थी। और जब अतीक को प्रयागराज से लाया जा रहा था उस वक्त जो हेडिंग थी वो अब पलटेगी गाड़ी, अब होगा अतीक का अंत, अब होगा माफिया के राज का अंत। तो ये जो मीडिया डिमांड करता है, और अब इत्तेफाक की बात है कि जो हत्यारे हैं बताया जा रहा है, जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या की है वो मीडिया कर्मी बन करके ही आए थे। तो अब एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मीडिया ने जो चरस बोई है समाज में, तो वो मीडिया की ही शक्ल में अब वापस मिलना उसका शुरू हो गया। अब ये कौन से मीडिया से जुड़े हुए थे ये भी उसका सामने आना चाहिए। फर्जी मीडिया कर्मी थे, क्या था उनका, इसकी भी जानकारी कम से कम लोगों तक पहुँचे। वहीं पर सोशल मीडिया पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं, हम वो वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि संवेदनशील वीडियो है, जिसमें कुछ एक पार्टी से जुड़े हुए लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो पटाखे चला रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं, साथ में खुशी मना रहे हैं। तो समाज में बंटवारा करने की जो बुनियाद रखी गई थी सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, वो चीज़ें जारी हैं और वक्त वक्त पर वो चीज़ें उजागर होती रहती हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि एक संगठन विशेष ने तमाम चीज़ों पर अपना अधिग्रहण किया हुआ है, तमाम चीज़ें उसके काबू में हैं, तो ऐसी सूरत में जो अतीक के साथ हुआ है या अशरफ के साथ, अशरफ और अतीक के साथ हुआ है या अतीक की फैमिली के साथ जो हुआ है, वो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये चीज़ें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी उसके गिराने में लाखों लोग शामिल थे और पूरी दुनिया ने उसको देखा था, किसी को भी उसमें सज़ा नहीं हुई। बाद में बाबरी मस्जिद का क्या हुआ ये भी सबको पता है। तो जो सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं, तो वो सिस्टम की अपंगता नज़र आती है कि अपंग सिस्टम है, ये एक बीमारी से जूझता हुआ सिस्टम है, जिसका इलाज जब तक सिस्टम में तब्दीली न हो, जब तक लोग अच्छे न हो, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंट्स हैं लोगों के, बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें एक पोस्ट ये भी है जिसमें विश्व हिंदू परिषद VHP, ये बहुत ही कट्टरपंथी एक संगठन है और जो तमाम बड़ी वारदातों में अक्सर इनके लोग शामिल रहते हैं, चाहे वो धर्म संसद करने का मामला हो या फिर और जो रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं और जो मस्जिदों के सामने जा कर के नारे लगाते हैं, मस्जिदों पर चढ़ के झंडे फहराते हैं, ये उस संगठन की तरफ से एक बयान है कि अतीक अहमद की हत्या में बजरंग दल का नाम जोड़ा जा रहा है, जो अफवाह है वो भ्रामक है। तो इन्होंने खंडन किया है कि इसमें हमारा नाम नहीं है। वो जांच में जो भी चीज़ें होंगी शायद वो आ सकें सामने, उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। वहीं पर
जो एक वीडियो जिसका हमने जिक्र किया था, ये अली सौरभ ने भी पोस्ट किया हुआ है। पुलिस अपने साथ लाई थी हत्यारों को, पुलिस की गाड़ी से उतरे थे चारों हत्यारे। ये प्रत्यक्षदर्शी जो आई विटनेस हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका बयान जो क्राइम तक यूट्यूब चैनल है उसने पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर सदफ आफरीन है, उन्होंने अतीक अहमद के बारे में लिखा है, पूर्व लोकसभा सांसद 5 बार के विधायक की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद का जन्म 12 अगस्त 1962 को यूपी के श्रीवस्ती में हुआ था। 1998 में पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और फिर विधायक बने। 1996 में इसी सीट से अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर विधायक चुने गए। 1999 में सपा छोड़ अपना दल में गए और चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ हार गए। फिर 2002 में चुनाव लड़े और जीत गए। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया और वो पहली बार 2004 में सांसद बन गए। अतीक के भाई अशरफ भी एक बार विधायक रह चुके हैं। 5 बार के विधायक, एक बार के सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस मीडिया की मौजूदगी में। यह सदफ आफरीन का अन्य जानकारी दी है। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और उनका ट्वीट है, तुम भी संभल कर रहो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुझ पर भी पुलिस की नज़र है। ऐसे कमेंट्स आम बात हैं, अधिकतर बच्चे हैं, इसलिए जवाब देना या शिकायत करना भी उचित नहीं समझता। पर देश में कितनी नफरत भरी है इसका नमूना देखिए। उन्होंने उसमें स्क्रीनशॉट लुक दिए हुए हैं। आजीवन संविधान के अधीन रहकर काम किया, आगे भी करूंगा, डरूंगा नहीं। ये सूर्य प्रताप सिंह आईएएस जो रिटायर्ड हैं वो उनका ट्वीट है। उनको लोगों ने बहुत सारे उल्टे सीधे गंदे कमेंट किए हैं और कम उम्र के बच्चे हैं जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट भी उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। रिंकू सिंह, ये रिंकू यादव हैं, उन्होंने लिखा है, जब गैंग सत्ता पर काबिज हो जाता है तो राम राज्य नहीं आता, गैंगवार होता है। संविधान का एनकाउंटर कर पुलिस को राजनीति के लिए सुपारी किलर बना दिया जाता है तो वही नंगा नाच होता है जो इलाहाबाद में अभी हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें अतीक अहमद की हत्या और अशरफ अहमद की हत्या के बाद से हुई हैं। आज अतीक अहमद को दफनाया जाएगा और रात के वक्त किसी वक्त दफनाया जा सकता है, बहुत मुमकिन है कल सुबह के वक्त में या आज रात सुबह के वक्त में किसी वक्त उनको दफन किया जाए। जहां दफन किया जाना है वहां मीडिया को अब पूरी तरह पाबंद कर दिया गया है, मीडिया वहां नहीं जाएगी। अब ये मीडिया, चूँकि मीडिया कर्मी बनकर हत्यारे आए थे, वहीं अतीक अहमद और उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतीक अहमद के घर वालों ने मीडिया से पूरी तरह इस वक्त दूरी बना ली है, चूँकि उनको कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से अतीक और अशरफ के साथ हुआ है, उनके परिवार के भी किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए। यहाँ बता दें कि अतीक अहमद का जो लाश है और अशरफ की जो लाश है वो सीधे मोर्चरी से कब्रिस्तान पहुंचाई जाएगी। वहाँ उनकी कब्रें खुद चुकी हैं, तैयार हैं और वहीं पर उनके परिजनों और कुछ लोगों के बीच में उनका आखिरी जो रस्म है वो अदा की जाएगी। यानी उनके ये घर नहीं लाश जाएगी, चूँकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ये फैसला किया गया है। लोगों में इस वक्त काफ़ी नाराज़गी भी है और नाराज़गी सिस्टम से है। जिस तरह का सिस्टम ठोक देंगे और मार देंगे, जीने नहीं देंगे, गाड़ी पलट जाएगी, ये जो चीज़ें हैं वो एक समाज में, ये इंसानी समाज में ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये तो जो असंवेदनशील लोग हों वही इस तरह की चीज़ें, या असंवेदनशील समाज हो जहाँ कोई किसी से कोई मतलब नहीं और जहाँ माइट इज़ राइट वाली चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें कही भी जा सकती हैं और की भी जा सकती हैं। लेकिन इंसानी समाज में इस तरह की बातें वो कभी भी कोई भी शरीफ इंसान पसंद नहीं करता है। तो ये तमाम जानकारियाँ थी। एक बार फिर बता दें, अतीक अहमद को की और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हत्यारे एक दूसरे को नहीं जानते थे। हत्या से पहले यानी कुछ दिन पहले तक, 10-15 दिन पहले उनको ट्रेनिंग दी गई होगी और वो तीनों ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हैं और तीनों ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो नाम कमाने के लिए, ताकि उनका नाम हो जाए और वो माफिया बन जाए। तो अब ये एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है जो बिल्कुल सरे से खारिज करने लायक है।
नाम कमाने के लिए या माफिया बनने के लिए उनको अतीक की ही हत्या करना ज़रूरी था पुलिस की कस्टडी में, जहां दर्जनों कई दर्जन पुलिस वाले अतीक की सुरक्षा में थे। उनको ये पता होना चाहिए था कि वो मारे जाएंगे जब इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे, लेकिन वो नहीं मारे गए। तो क्यों नहीं मारे गए? और उन्होंने आते ही गोली चलाने के बाद ज़मीन पर लेट करके बाद में आवाज़ें भी लगाई, सरेंडर। तो अब ये तमाम चीज़ें, जो अपराधी है वो इस तरह की चीज़ें एक साथ से अपने लेवल पे नहीं कर सकता है। और तीनों ने एक ही तरह के एक्ट किए हैं। वो उनको ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनको पहले से पूरा रिहर्सल करा करके इसमें 4 से 10 दिन लगे होंगे। कहीं किसी जगह पर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, ट्रेनिंग देने वाला कोई एक स्पेशलिस्ट होगा और उनको पैसा दिया गया होगा और फिर उनको टारगेट दिया गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 जंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। क्या करेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, ये खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हाथ में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको ले जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मारेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे लिए ले जा रहे हैं? पिछली बार 24 घंटे में साबरमती से प्रयागराज पहुंचे अतीक अहमद को इस बार ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि बीच रास्ते में अतीक काफिले की गाड़ी खराब होने के बाद काफिला रोकना पड़ा। 2 घंटे राजस्थान के एक थाने में अतीक को रखना पड़ा। अब भी सबकी नजर अतीक के रास्ते पर लगी हुई है। क्या अतीक सुरक्षित प्रयागराज और फिर वापस साबरमती पहुंचेगा? इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफर क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है। अतीक, आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांगे आपकी? सरकार से कुछ कहना? हाँ, जो गोली मार रहे थे, जो पुलिस वालों के साथ उतरे हुए थे, वो नारा लगा के गोली मार रहे थे। मतलब ऐसा भी होता है? और पुलिस वाले चारों को लेकर एक मिनट चारों को पुलिस वाले ले जाकर गाड़ी में बैठे, रुक जाए, एक मिनट, जीप में लेके गए, एक मिनट, चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत कोलो दाब दिया। लगता है ये पुलिस ने किया? पुलिस ने चागल थाना भी उसमें पूरी खाली करा रहे थे, यहाँ पर एसटीएफ ने किया। ये क्या ये जो लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, अब इनमें से भी लोगों को उठाया जाएगा। ये बता दो कि पाकिस्तानी है। युवा मोर्चा की आवाज, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। जो छोड़िए सब, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय।